हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम कवर करेंगे बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। भारत में जो पक्षी अभयारण्य हैं उन सभी को आज हम कवर करने वाले हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम स्टेट वाइज देखेंगे, देन उस पर मैं आपको एमसीक्यूज भी कराऊंगी और कोशिश करेंगे जितना हम याद कर सकेंगे मेमोरी ट्रिक से वो भी हम आपको याद कराते चलेंगे। तो वन लाइनर में ही एग्जाम में देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्ड सेंचुरी होगी तो वो कौन से स्टेट में है या कौन से स्टेट की, इस स्टेट में क्या कौन सी बर्ड सेंचुरी, ऑप्शंस वाइज आपसे पूछ लेंगे। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए फिर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। और एक और बात इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला को 16 भी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि व्हाट इज़ बर्ड सेंचुरी। कि बर्ड सेंचुरी, पहली बात तो होता क्या है इसके बारे में बात करें तो अ बर्ड सेंचुरी इज़ एन एरिया ऑफ लैंड वेयर बर्ड्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनकरेज्ड टू ब्रीड। तो पक्षी अभयारण्य भूमि का एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे पक्षियों को, जो बर्ड्स होती हैं, उनको संरक्षित किया जाता है और उनको ब्रीड यानी प्रजनन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि उनकी जो संख्या है वो कम ना हो, आगे उनकी जो प्रजाति, जो ब्रीड है वो बढ़ सके। ठीक है, तो ये होता है बर्ड सेंचुरी। अप्रॉक्सीमेटली अगर इंडिया में बात करें देयर आर 72 बर्ड सेंचुरीज़। ये अप्स एंड डाउन देखिए, डाउन तो नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि बढ़ती भी रहती हैं, बिकॉज नई नई अगर बात करें डिक्लेयर भी हो जाता है कभी भी। तो एग्ज़ाम से पहले ये जो नंबर्स हैं इनको आप लोग एक बार अपडेट ज़रूर कर लें। हो सकता है कि जब आपका एग्ज़ाम हो, क्या पता कोई एक बर्ड सेंचुरी और नई डिक्लेयर हो गई हो, इसलिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, जैसे कि इंडिया में सबसे बिगेस्ट बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो सबसे जो बड़ी बर्ड सेंचुरी है वो है केवलादेव, या इसे भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? राजस्थान स्टेट में। ठीक है, याद रखिएगा, एक तो नेम हमें याद रखना है, सेकेंड पॉइंट ही वो कौन से स्टेट में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, विच इज़ द फर्स्ट बर्ड सेंचुरी इन इंडिया। भारत में सबसे पहली बर्ड सेंचुरी कौन सी है, तो वो है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। ये पहली बर्ड सेंचुरी है, पहला पक्षी अभयारण्य है इंडिया में, और ये कौन से स्टेट में है? ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये हमारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो गए कि बड़ी कौन सी है? केवलादेव वाला भरतपुर बर्ड सेंचुरी, और सबसे पहली बर्ड सेंचुरी है वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी। अब फ्रेंड्स स्टेट वाइज बात करेंगे। स्टेट वाइज हम थोड़ा थोड़ा कोशिश करेंगे जितना आपको याद करा सके वो भी। सबसे पहले बात करें राजस्थान स्टेट की, तो यहाँ से हमें दो इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि भरतपुर बर्ड सेंचुरी, इसे केवलादेव भी कहते हैं। दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, कभी आप नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा, इट मीन्स कि ऑल्सो वो बर्ड सेंचुरी भी है। तो जो जैसे भरतपुर जो बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य है, इसे केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, और ये सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है इंडिया की। इसमें 1000 ऑफ बर्ड, ऑलमोस्ट उनकी 400 स्पीशीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। अब ये दो वैसे तो राजस्थान से कॉमनली नाम है, क्योंकि हमें याद है नेशनल पार्क से भी, फिर भी हम इनको याद कर लेते हैं। तो आप इसके लिए छोटी सी एक स्टोरी ऐसे बना सकते हैं कि भरतपुर से भारत ले लीजिए, कि भारत में कैसे राजा थे जिनको डेजर्ट बहुत ज़्यादा पसंद था। हम मीठा वाला डेजर्ट ले लेते हैं कि उनको मीठा खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो भारत से भरतपुर हो गया, राजा से राजस्थान हो गया, और डेजर्ट से हमारा दूसरा वाला डेजर्ट नेशनल पार्क हो गया। आगे बढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में काफ़ी सारी हैं, हम लोग इनको देख लेते हैं। पहले नंबर 1 पे है चित्रांगुडी बर्ड सेंचुरी, चित्रांगुडी पक्षी अभयारण्य। हिंदी और इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स दोनों में लिखा है नाम, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड है फ्रेंड्स काजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी। तो उसके बाद है कुंथनकुलम बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमरी बर्ड सेंचुरी। उसके बाद देखिए वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, जो कि सबसे ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी है, और इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया था 4 अगस्त 2022 को। तो कोई अगर इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसके बारे में।
नेक्स्ट आ जाते हैं वडुवुर लेक बर्ड सेंचुरी। इसके बाद है विटांगगुडी बर्ड सेंचुरी एंड अरियाकुलम बर्ड सेंचुरी। एक तो ये कुलम कुलम वाले ध्यान रखेंगे, ये आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में हैं। बाकी अगर हम थोड़े बहुत और याद रखें तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए, तमिलनाडु से ले लीजिए मिल। तो चित्रा कहती है अपने वर से देखिए वडुवुर हो जाएगा और चित्रा से चित्रांगुडी हो जाएगा। तो अपने वर से वो क्या बोल रही है कि मुझे एक पॉइंट पे आके मिल, पॉइंट से पॉइंट कैले मेरे भी देखिए आपका हो गया। ओके, उसके अलावा बाकी तो अगर हम बात करें कुलम कुलम वाले जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। तो कौन कह रही है, देखिए चित्रा कह रही है अपने वर से कि मुझे एक पॉइंट पे आके मिल, वहाँ पे दंगल हो रहा है। तो दंगल से थंगल। ठीक है, तो हमें 4 बाकी याद हो गए, चित्रा से चित्रांगुडी और वर से वडुवुर लेक बर्ड सेंचुरी, पॉइंट पे आके मिल, पॉइंट से पॉइंट कैलेमरे बर्ड सेंचुरी, और मिल से तमिलनाडु, और वहाँ पे क्या हो रहा है, दंगल, इट मीन्स दंगल से थंगल हो गया। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी बन गई तमिलनाडु के लिए। आगे बढ़ते हैं कर्नाटका। देख लेते हैं कर्नाटका में फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए घट प्रभा बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। उसके अलावा बांकापुर पीकॉक कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी एक पक्षी अभयारण्य है। नेक्स्ट गुडवी बर्ड सेंचुरी। इसके बाद है कोकेरे बेल्लूर कम्युनिटी रिजर्व, ये भी एक बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, इसलिए नाम से कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद आता है रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, ये लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है इन दी स्टेट। इसका मतलब कर्नाटका की ये सबसे बड़ी जो है वो बर्ड सेंचुरी है। उसके बाद आता है आदि चंचुनगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये भी एक पक्षी अभयारण्य है। तो ये 6 जो हमने कवर किए हैं, ये कहाँ पे हैं, कर्नाटक स्टेट में। इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, देखो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि एक पिकॉक है जो कि घाट पे आने में बहुत नाटक दिखा रहा है, कि बहुत ज़्यादा मतलब वो चूज़ी है कि मुझे जाना है नहीं जाना, मतलब पिकॉक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हम याद करेंगे बांकापुर पीकॉक कंजर्वेशन रिजर्व, और वो घाट पे आने के लिए नाटक दिखा रहा है, तो घाट से याद हो जाएगा घाट प्रभा बर्ड सेंचुरी। और वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपने रंग रूप पे ना काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि कोई अपने आप में कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा वो अपने आप को लेता है, तो उसका रंग बहुत सुंदर है, तो थोड़ा सा उसमें ओवर कॉन्फिडेंस भी है। तो रंग से हमारा याद होगा रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कर्नाटका से, इसलिए याद रखिएगा इसे, क्योंकि ये कर्नाटक की सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। आगे बढ़ते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से देख लीजिए कौन कौन से हैं। कोलेरू बर्ड सेंचुरी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एग्जाम में पूछते हैं। मंजीरा बर्ड सेंचुरी है। नीलापट्टू बर्ड सेंचुरी। उसके बाद है रोलापाडू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी। उसके बाद पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिकट लेक से याद रखिएगा, कोलेरू लेक से याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य है, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि सबसे बड़ा तो राजस्थान में था, उसके बाद दूसरा सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, पुलिकट लेक बर्ड सेंचुरी। अब याद कैसे करेंगे, देखिए आंध्र प्रदेश से अंधेरा ले लीजिए, तो अंधेरा जब होता है तो हमें सारा काला काला दिखाई देता है, तो काले से हमें बनाएंगे कोलेरू बर्ड सेंचुरी। और जब अचानक से लाइट कभी कट हो जाती है, लाइट कट हो गई, इट मीन्स लाइट चली गई, तो आपको तब भी आपकी क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाता है, तो कट से हो गया पुलिकट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इनको ज़रूर याद रखें। अगले पे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा से देख लीजिए 2 इंपॉर्टेंट, एक है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है कहाँ से, हरियाणा से। अब इनको कैसे याद रखेंगे, देखिए सुल्तानपुर से तो वो सुल्तान वाली मूवी याद रख लो, हरियाणा से ही थे वो लोग, वो सुल्तान वाली मूवी में जो सलमान खान थे, तो यहाँ से तो हमारा हरियाणा ऐसे भी याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर भिंडावास बर्ड सेंचुरी की बात करें तो आप इसको ऐसे एसोसिएट कर सकते हो कि हरियाणा से हरिहर ले लीजिए, हरिहर जो हमारे कृष्ण हरिहर है, उनका वास जो है वो हर जगह है। या कोई अगर भिंडी के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो आप वो ऐसे भी ले सकते हैं कि हर किसी को भिंडी पसंद हो, ऐसा ज़रूरी भी नहीं और ऐसा ज़रूरी हो भी सकता है, मतलब मोस्ट लोगों को पसंद होती है, आई लाइक दी भिंडी, तो ऐसे भी आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। आपको जो ट्रिक अच्छी लग रही है आप उसको याद रखें। ट्रिक देखिए ऐसी होनी चाहिए ना जो कठिन ना हो,
हमारे ऐसे ही आजू बाजू से ही रिलेट करती हूँ। आगे आते हैं मध्य प्रदेश, देख लेते हैं कौन कौन से हैं यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य। सबसे पहला है घाटी गांव बस्टर्ड सेंचुरी, उसके बाद है करेरा बस्टर्ड सेंचुरी, नेक्स्ट है सिलाना खरमोर अभ्यारण्य, और उसके बाद है सरदारपुर खरमोर अभ्यारण्य। तो ये कहाँ पे हैं? ये 4 हैं आपके मध्य प्रदेश में। इसको हम कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश से हम लेते हैं मध्य यानी बीच में। तो एक बार एक गांव में क्या हुआ, क्योंकि घाटी गांव देखिए गांव आ रहा है, तो गांव में एक बार क्या हुआ, सैलाब आ गया गांव के बीच में, है ना। सैलाब से थोड़ा सा हम याद रखेंगे सैलाना। तो एकदम से क्या हुआ कि क्या आ गया, सैलाब आ गया। तो वहाँ के जो गांव का जो सरदार था वो अपनी कार लेके भाग गया। छोटी सी स्टोरी है कि एक गांव में सैलाब आ गया, गांव के बीच में मध्य में, है ना, एकदम से सैलाब आ गया। तो गांव का सरदार कार लेकर भाग गया। अब गांव से देखिए हो गया घाटी गांव, सैलाब से हो गया सैलाना खरमोर, सरदार जो था गांव का जो मुखिया होता है तो उससे सरदारपुर हो गया, कार से हमारा हो गया करेरा बस्टर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो अब आपको याद हो गए होंगे। देखिए एक ट्रिक से, एक छोटी सी हमने स्टोरी सी बनाई और हमें सारे इजीली याद हो गए। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब बात करते हैं केरल स्टेट की। केरल स्टेट में देखिए कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है। सबसे पहले है कदलुंडी बर्ड सेंचुरी, कुमार कोम पक्षी अभ्यारण्य, उसके बाद है मंगल वनम बर्ड सेंचुरी, चुलनानूर पी फॉल वाइल्ड लाइफ अभ्यारण्य जो पक्षी अभ्यारण्य है, और इसके बाद है थट्टेकल बर्ड सेंचुरी। थोड़े से आपको बर्ड सेंचुरीज़ के जो नाम है वो थोड़े से डिफ़िकल्ट से मिलेंगे, लेकिन हम उनको अगर ट्रिक से याद करेंगे तो बहुत अच्छे से हम उन्हें याद कर पाएंगे। अब देखो हम मतलब केरला से तो हम करेला ट्रिक लेते हैं, उसको कैसे हम याद करेंगे, कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो करेला देखिए अगर हम बात करें मोस्टली लोगों का फेवरेट नहीं होता, चाहे आप कद में छोटे हों कद में बड़े हों। कद में छोटे, कद से बड़े का मतलब है कि छोटे हों या बड़े हों। ज़रूरी ऐसा नहीं कि आपको करेला ना पसंद और ऐसा भी नहीं कि आपको करेला पसंद हो। ठीक है, और इसके अलावा देखिए कद से हमारा एक याद हो जाएगा कदलुंडी। ये कद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, करेला फेवरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए कभी आप वन में गए, जैसे कभी आप जंगल वगैरह वन में फंस गए, तो वहाँ पे अगर आप वहाँ पे आपको करेला भी मिल जाएगा ना, तब भी आप चूल्हे पे बना के करेले को खा लेंगे, क्योंकि भूख में सब कुछ जायज़ है, भूख में सब कुछ देखिए अच्छा लग जाता है। तो अगर आप कभी वन में फंस गए तो आप उस टाइम पे करेले को भी चूल्हे पे बना के खा लेंगे। तो वन से हो गया मंगल वनम, चूल्हा से हो गया चूलानूर मोर पक्षी अभ्यारण्य। आगे आते हैं गुजरात, देख लेते हैं गुजरात में इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। नलिया ग्रासलैंड, और इसे लाला बस्टर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं। उसके बाद है खिजड़िया बर्ड सेंचुरी, कच्छ बस्टर्ड सेंचुरी, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, पोरबंदर बर्ड सेंचुरी और थोल लेक। कच्छ से तो आपको कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य डायरेक्ट याद हो जाएगा। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, अब बात करें नल सरोवर की। ओके, तो आप ऐसे याद रखिए, गुजरात से ले लीजिए रात, कि रात में हम ना सरोवर पर गए थे, कि चलो थोड़ा सा टहल के आते हैं। तो हम सरोवर पर गए थे, हम वहाँ पे हमने क्या देखा, बहुत सारे सरोवर पे बंदर, कि बहुत सारे बंदर थे सरोवर पे जब हम रात को टहलने गए थे। तो इस तरह से याद रखेंगे कहाँ पे हैं ये, आपके गुजरात स्टेट में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के दो इम्पॉर्टेंट है, एक है चिंतामोनी कर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दूसरा है रायगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसे कुलिक पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं। अब याद कैसे करेंगे, देखिए वेस्ट बंगाल से, बंगाल से ले लीजिए बंगला, कि बंगला जब हम बनाते हैं तो हमें कई सारी चिंता भी होती है इसके साथ में, कि कोई पोस्टर्स तो नहीं लगा देगा, कोई ख़राब तो नहीं कर देगा बाहर से पेंट। तो बंगला बना के हमें उसकी थोड़ी चिंता भी रहती है। या कभी हम जैसे मान लीजिए कहीं आउट ऑफ सिटी गए तो हमें अपने बंगला की चिंता होने लगेगी। ठीक है, तो चिंता से हो गया हमारा चिंतामोनी कर बर्ड सेंचुरी। और मान लीजिए आपको आपका बंगला है कोई, या आपका पुश्तैनी बंगला है, तो उसके बाद वो उनके कुल के पास ही जाएगा, मतलब उनके कुल के पास रहेगा, जो उनके घर का कुल होगा उसके नाम पे वो बंगला रहेगा। तो इस तरीके से कुल से बना लीजिए कुलिक पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट स्टेट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड स्टेट के दो इम्पॉर्टेंट, एक है आसन बैराज बर्ड सेंचुरी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है झिलमिल झील
कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी एक पक्षी अभ्यारण्य है। तो उत्तराखंड से सबसे पहली बात करें, आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य है। तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि उत्तर में जाते ही आप एक झील पे जाके आसन लगाकर बैठ गए, ठीक है, उत्तर में। तो उत्तर से उत्तराखंड हो गया, और झिलमिल झील है ये, तो आप झील के किनारे गए और आप वहाँ पे आसन लगाकर बैठ गए, तो आसन से हो गया आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट की बात करें, यहाँ पे देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मायनी बर्ड सेंचुरी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, जायकबाड़ी बर्ड सेंचुरी, जवाहरलाल नेहरू बस्टर्ड सेंचुरी, करनाला बर्ड सेंचुरी, नयगांव मयूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदूर मध्यमेश्वर बर्ड सेंचुरी। ये आपके कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। इस पे देख लीजिए हम कौन कौन से याद कर सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र से बात करें तो हम इजीली यहाँ से ट्रिक ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्या, महान राष्ट्र। तो महान, अगर हमारा राष्ट्र महान होगा ना तो उसकी माया ही कुछ अलग होगी, मतलब उसका थोड़ा सा कुछ अलग ही देखिए रुतबा होगा। माया मतलब उस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं कि माया ही कुछ अलग होगी, और कैसा होगा, वो ग्रेट होगा। तो ग्रेट से हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी, उसका कुछ जायका ही अलग हो। जैसे कहते हैं ना कि खाने में अगर कुछ अलग हो या खाने को आपने बहुत प्यार से बनाया तो उसका जायका ही बढ़ जाता है। ऐसे ही अगर राष्ट्र हमारा महान होगा तो उसका भी जायका बढ़ेगा। जायका बढ़े के मतलब जायकवाड़ी। और जवाहरलाल नेहरू जी से तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो महान राष्ट्र को, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2-3 यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट है देखिए भखीरा सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, सूर सरोवर बर्ड सेंचुरी, पटना बर्ड सेंचुरी, समन सेंचुरी, समसपुर अभ्यारण्य, और इसके अलावा हो गया सांडी पक्षी अभ्यारण्य। ये आपके कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। देखिए उत्तर प्रदेश का जो शहर लखनऊ, उसे नवाबों का शहर कहते हैं, तो नवाबों से याद रखेंगे नवाबगंज। पटना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में है, तो ये भी हमें डायरेक्ट यहाँ से याद हो जाएगा। बाकी आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखिए यहाँ पे सैम सैम सैम, इसको सांडी को भी सैम अगर बना लें हम स्टार्टिंग में, तो अगर हम किसी सैम को रिलेट करने तो उससे हमारे ये तीनों याद हो जाएंगे कि कोई सैम है, उसके ना सुर अच्छे नहीं लगते, वो जैसे कहते हैं ना कि म्यूज़िक सीख रहा है लेकिन उसके सुर अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस बात का मुझसे उत्तर मांग रहे हैं कि भाई क्यों तुम मेहनत नहीं कर रही, या कोई दिक्कत है, क्यों तुम्हारे सुर सही नहीं लग रहे हैं। तो सैम से देखिए 3 हमें याद हो जाएंगे, और सुर से हो गया सुर सरोवर, और उत्तर उसे मांग रहे हैं तो उत्तर से हमारा उत्तर प्रदेश। पहले हमने उत्तर दिशा की बात करी थी, तब हमने उत्तराखंड स्टेट की बात करी थी। आगे बात करते हैं गोवा की। तो गोवा का तो एक इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, काफ़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ पे है, गोवा स्टेट में। तो इसकी बहुत ही फ़नी ट्रिक हम ले सकते हैं, ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं जैसे कि शादी है तो जैसे होता है ना जूता चुराई की रस्म होती है, तो सालियाँ जो है अपनी जीजा जी से पैसे मांगती, तो उन्होंने पैसों की जगह क्या मांग लिया, भाई गोवा की ट्रिप हमें करा दो। किससे मांग ली, भाई उनकी जो साली थी, रिलेशन वाला हम बात करें तो उससे याद हो जाएगा सलीम अली। नेक्स्ट बात करें नागालैंड की, तो नागालैंड में है एक इम्पॉर्टेंट खोनोमा नेचर कंजर्वेशन एंड टेग्रोपेन सेंचुरी। देखिए फ्रेंड्स, नागालैंड की अगर बात करें कैपिटल क्या है, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। तो बस हमें यहीं से याद हो जाएगा, कोहिमा से हमारा खोनोमा थोड़ा सा वर्ड रिलेट हो रहा है, तो बस यहीं से हमें इसको रिलेट करना है। आगे बात करें पंजाब की, तो पंजाब एक इम्पॉर्टेंट कौन सा है, हरी के लेक बर्ड सेंचुरी। हर किसी की जॉब लग जाए, भाई ऐसा ही हम प्रे करते हैं, हर किसी की, तो हर किसी से हरी के जॉब से हो गया पंजाब। नेक्स्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है बांदली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये सब पक्षी अभ्यारण्य भी हैं, इसलिए कभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो पोंग डैम लेक है ये इंपॉर्टेंट है, और इसे बर्ड सेंचुरी 1983 में डिक्लेयर किया गया था। हिमाचल प्रदेश से ले लीजिए हिम यानी बर्फ़। तो हिमाचल प्रदेश में बर्फ़ ही बर्फ़, ऐसा रिलेट करें कि बर्फ़ में ना जो बादल होते हैं उनकी भी पुंगी बच जाती है। भाई हमारी तो बस्ती है ठंड से, बादलों की भी बन जाती है। तो बादल से हो गया बांदली, और पुंगे से हो गया पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
नेक्स्ट बात करें उड़ीसा स्टेट की, तो यहाँ पे है नलबाना बर्ड सेंचुरी। इसे याद रख लीजिए कि नलबाना से बना लीजिए, नल बना लो कि भाई नल जो है बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, इसको बनवा लो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, चलेगा नहीं। तो नलबाना, नल बनवाने से हो गया नलबाना बर्ड सेंचुरी। नेक्स्ट आते हैं सिक्किम। सिक्किम स्टेट में है फ्रेंड्स किताम पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहाँ से तो बहुत इजीली ले सकते हैं। देखिए किताब से हमारा इजीली रिलेट हो रहा है किताब, और किताब क्या आपको सिक्कों में मिल जाएगी? नहीं, उसके लिए आपको भैया नोट देने पड़ेंगे, सिक्कों में नहीं मिलती, महंगाई हो गई है तो आपको नोट देने पड़ेंगे। तो सिक्के से हो गया सिक्किम स्टेट। तो यहाँ हमारे जो इम्पॉर्टेंट देखिए बर्ड सेंचुरी थी वो हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, अगर कोई एक आध रह भी गई होगी तो क्वेश्चन में भी कवर हो जाएगी। तो अगर बात करें देखिए हम अपने पहले क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या है देखिए, नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। इसी तरह से देखो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में कि आपको बर्ड सेंचुरी का नाम दे देंगे, आपसे स्टेट का पूछ लेंगे, या उल्टा भी हो सकता था स्टेट को देके यहाँ पे बर्ड सेंचुरी का नाम दे दें। तो जो नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है? तो ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। अगर आप आंखों पे पट्टी बांध ले तो आपको कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा कि चारों तरफ अंधेरा छा गया, ऐसा लगेगा ना। जैसे हम पट्टी वाला गेम भी खेलते थे, उसमें आंखों पे पट्टी मांग के पकड़ते थे तो हमें अंधेरा सा लगता था। तो बस यहाँ से याद रखेंगे, पट्टी से हो गया नेलापट्टू और अंधेरे से हो गया आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, हरिके बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो हरिके से हमने याद किया था कि हर किसी की क्या लग जाए, जॉब लग जाए। तो जॉब से हमारा बन गया देखिए पंजाब। तो आपको हो गया ना कि इजीली आपका देखिए, आपको अगर ट्रिक एकदम स्ट्राइक करती है माइंड में तो आप एकदम अपने आंसर को मार्क कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुमारकोम बर्ड सेंचुरी। तो कुमारकोम जो बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है? ये है फ्रेंड्स केरल स्टेट में। नेक्स्ट है भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो भरतपुर जो है ये सबसे बड़ा देखिए पक्षी अभ्यारण्य है, और भारत और राजस्थान, हमने याद किया था कि भारत में एक राजा ऐसा था जिसको डेजर्ट पसंद था, तो राजस्थान से हमने 2 कवर किए थे, एक तो भरतपुर और दूसरा था डेजर्ट नेशनल पार्क। आगे आते हैं वेलोड बर्ड सेंचुरी। तो वेलोड बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। वेल्ले हो आके मिल लो, है ना, ऐसे कहते हैं ना कि अरे आप वेल्लो ही तो पड़े हो, चलो मिल लेते हैं। तो वेल्ले से बन गया देखिए वेलोड, और मिलने से बन गया तमिलनाडु। नेक्स्ट देखिए, बांकापुरा पीकॉक सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो बांकापुरा जो है ये कहाँ पे है? तो ये है आपका कर्नाटक स्टेट में। नेक्स्ट बात करते हैं वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो ये जो है कहाँ पे लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये है तमिलनाडु स्टेट में। और वेदांतंगल जो बर्ड सेंचुरी है, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो है वो सबसे पहली बर्ड सेंचुरी आप कह सकते हैं, सबसे ओल्डेस्ट जो है ये बर्ड सेंचुरी है। आगे बढ़ते हैं, सांडी बर्ड सेंचुरी लोकेटेड एट विच स्टेट। तो सांडी से SAN से हमने क्या बना लिया था यहाँ पे SAM, तो सैम वाले हमने किससे रिलेट करे थे? उत्तर प्रदेश से। तो ये कहाँ पे है सांडी बर्ड सेंचुरी? उत्तर प्रदेश में। अच्छा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहाँ पे टेस्ट के लिए पूछना चाहूँगी कि मैंने आपको सबसे ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी तो बता दी, लेकिन सबसे लेटेस्ट की बात करें कि सबसे लेटेस्ट बर्ड सेंचुरी, सबसे जो नया पक्षी अभ्यारण्य है फ्रेंड्स, अगर इसकी बात करें वो कौन सा है? तो ये आप सभी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप जानते हैं तो आप डायरेक्ट बहुत अच्छी बातें बताएं, नहीं तो आप सर्च जरूर करें इस क्वेश्चन को और देन प्लीज़ आंसर करें। तो ये आपका आज का टेस्ट का क्वेश्चन है, और इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फ्रेंड्स आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं ना तो हमें उसकी मोटिवेशन बहुत मिलती है। शेयर करें फ्रेंड्स, और चैनल को पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप कोई और टॉपिक भी चाहते हैं, कोई भी देखिए आपको टॉपिक की डिमांड है, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या आप हमसे टेलीग्राम पर भी शेयर कर सकते हैं। हम उस टॉपिक पर आपको बहुत ही जल्दी वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।